रेसलिंग इज नॉट बोरिंग। और इससे पहले आप मेरे पे चढ़ जाओ, पूरी बात सुन लो, वीडियो को एंड तक देखना और आई एम श्योर मैं आपको कन्विंस कर लूंगा। उसके पहले अगर आपको यूएफसी की बातें हिंदी में देखनी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। बहुत सारे यूएफसी फैंस का ये मानना है कि जो रेसलिंग का रेवोल्यूशन और डोमिनेशन जो चलता आ रहा है वो स्पोर्ट को दिन ब दिन बोरिंग करता जा रहा है। और जहां तक मैं उनका सेंटिमेंट समझ रहा हूँ, आई फील लाइक हम लोग गलत चीज पे फोकस कर रहे हैं। दो चीजें जो रेसलिंग को बोरिंग कर रही हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहली बात, डोमिनेशन। अब ऐसा कोई भी स्पोर्ट पे अगर डोमिनेशन होता है तो वो बोरिंग हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ कोई और स्पोर्ट का, F1 में लुइस हैमिल्टन ने सालों साल डोमिनेट किया था। एक पॉइंट के बाद लोग पक गए थे कि अरे यार जीतना यही वाला है, तो फिर पॉइंट क्या देखने का। सिमिलरली जब खबीब नए नए आए थे तो वो ऐसा डोमिनेट कर रहे थे सबको ऑन द ग्राउंड। इससे पहले इतना गंदा डोमिनेशन हमने आज तक यूएफसी में आई डोंट थिंक देखा हो। और फाइट्स जो होती हैं, ये यूएफसी जो होता है, मतलब एमएमए इन जनरल कॉम्बैट स्पोर्ट्स का मेनली होता है एंटिसिपेशन। जब आपको नहीं पता है क्या होने वाला है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्पोर्ट को वही करता है, स्पेशली कॉम्बैट स्पोर्ट्स को। एंड वो फैक्टर जब ले लिया जाता है ना, जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक बार इंसान टेक डाउन हो गया तो वो उठ नहीं पाएगा, वो चीज बोरिंग करता है स्पोर्ट। तो वो हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन है ले एंड प्रे। एक बहुत ही घटिया ट्रेंड भी है इन रेसलिंग एंड इन रेसलर्स इन जनरल कि मतलब वो पकड़ के उनको बैठ जाते हैं। सबसे रीसेंट एग्जांपल मारियो बटिस्टा वर्सेस होजे आल्डो। पूरा फैन बेस मारियो बटिस्टा को धो रहा है ऑनलाइन। अभी सब बहुत ज़्यादा हेट कर रहे हैं, कोई भी नहीं बोल रहा है कि वो फाइट जीता है, कोई भी उनकी साइड भी नहीं ले रहा है। तो अगर आप सिर्फ दूसरे वाले फाइटर को होल्ड करके, सिर्फ एक पोजीशन चेंज करके उनको बस होल्ड करके कुछ नहीं कर रहे हो फाइट में, तो किसको मजा आएगा? किसी को नहीं देखना यार वो 15 से 25 मिनट के बीच। तो ये रीजन है जो रेसलिंग को एक्चुअली बोरिंग करते हैं। अब रेसलिंग को इंटरेस्टिंग क्या कर सकता है वो मैं अभी आपको बताऊं। ये पहला केस जो रेसलिंग को इंटरेस्टिंग करता है, जब फाइटर्स इवनली मैच्ड हो अपनी रेसलिंग कैपेबिलिटीज में। सबसे बड़ा सिर्फ एक एग्जांपल मुझे दिखता है, गैमरॉट वर्सेस अरमान सरूकियान। इससे ज्यादा बढ़िया रेसलिंग मैचअप मैंने आज तक नहीं देखा है यूएफसी में। प्रॉपर जो स्क्रैम्बल्स हुए थे, जो कंपटीशन उसमें उस फाइट में था, इससे ब्यूटीफुल 1-to-1 इन टर्म्स ऑफ रेसलिंग मैंने यूएफसी में आज तक नहीं देखा है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो रेसलिंग बोरिंग नहीं थी उनका, बिकॉज वो फाइटर्स इवनली मैच थे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई थी फाइट। और दूसरा, जब फाइटर्स टेक डाउन करके पीटते हैं ना, जब प्रॉपर ऐसा फिनिश के लिए वो ट्राई करते हैं, सबमिशन थ्रेट करते हैं, जब नॉकआउट थ्रेट करते हैं, जब ग्राउंड एंड पाउंड का थ्रेट करते हैं, तब इंटरेस्टिंग होता है। और इसलिए फाइटर्स लाइक मिराब, फाइटर्स लाइक बिलाल मोहम्मद, इसलिए फैन बेस को इतना डिसइंटरेस्ट करते हैं। ठीक है, दे आर डूइंग व्हाट दे शुड, मतलब उनको जो फाइट जीतने के लिए करना है वो कर तो रहे हैं, लेकिन फैन बेस उससे खुश क्यों होगा? क्योंकि वो देखने में ही इंटरेस्टिंग नहीं है। जब आपको पता है कि वो इंसान टेक डाउन भी कर ले, कोई फिनिशिंग थ्रेट नहीं है, वो बस होल्ड करेंगे, थोड़ा मारेंगे, लेकिन वो मेनली पोजीशन होल्ड करके बैठे रहेंगे, टेक डाउन करके उनको हल्का हल्का मारेंगे, बस पूरे 25 मिनट यही चलने वाला है कि सबमिशन थ्रेट नहीं, कोई ग्राउंड एंड पाउंड थ्रेट नहीं। ये बोरिंग करता है। इस बात का प्राइम एग्जाम्पल मैं मानूंगा अपने दागिस्तानियों को। इस्लाम मखाचेव, खबीब, उमर, ये लोग अगर आपको टेक डाउन करेंगे, कांस्टेंट सबमिशन थ्रेट है, कांस्टेंट ग्राउंड एंड विशियस ग्राउंड एंड पाउंड का थ्रेट है, तो आपको एक आइडिया है कि अगर टेक डाउन करेंगे ना वो, तो पीटने वाले हैं आगे वाले इंसान को। इसका सबसे बड़ा एक ब्यूटीफुल एक जो एग्जांपल मैं दूंगा, इस्लाम वर्सेस पोरियर, जो अभी रिसेंटली जो लास्ट इस्लाम की जो फाइट हुई थी, राउंड 4 का जो फिनिशिंग सीक्वेंस था, जब उन्होंने मतलब ये जो डस्टिन पोरियर का एंकल पकड़ के जो पता नहीं क्या किया था उन्होंने, इतना ब्यूटीफुल टेक डाउन और फिनिशिंग सीक्वेंस वो था। कैसे हो सकती है बोरिंग रेसलिंग? इट वाज सो ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा अच्छे से उन्होंने मतलब उनको टेक डाउन किया था, और इससे ज़्यादा बहुत ही अच्छा फिनिशिंग सीक्वेंस था। तो सवाल यही उठता है यार कि क्या रेसलिंग बोरिंग है या उसका रियूज बोरिंग है? यही अगर आप बात करो बिलाल मोहम्मद की, यही अगर आप बात करो मिराब डवालेश्विली की, इनका आपको पता है यार वो टेक डाउन करेंगे, हल्का सा आपको मारेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। कोई सबमिशन थ्रेट नहीं है, कोई ग्राउंड एंड पाउंड का बहुत बड़ा डर है, कुछ नहीं है। जब आपको पता है कि इंसान टेक डाउन करके बस हल्का हल्का मार के वो पोजीशन जीत के वो राउंड खत्म करने वाला है, तो कैसे आएगा इंटरेस्ट आपको? लेकिन जब दागिस्तानी वगैरह करते हैं ना, तो वो पीटते हैं, आपको पता है कि ओके टेक डाउन हो गया, अब फिनिश हो सकता है इस राउंड में। तो मेन केस यही उठता है कि क्या रेसलिंग बोरिंग है या उसका यूज बोरिंग। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जो वीडियो का टाइटल भी था कि क्या ये रेसलिंग रेवोल्यूशन यूएफसी के लिए अच्छा है एट द एंड ऑफ द डे। मेरा आर्ग्यूमेंट है हाँ, बहुत टाइम से स्पोर्ट बहुत स्ट्राइकिंग डोमिनेंट था, और ऐसा नहीं है कि रेसलर्स पहले नहीं थे। ये कमारू उस्मान ग्रेट रेसलर, जॉर्ज सेंट पियर उनको वन ऑफ द गोट्स बोलते हैं, वो भी, हेनरी सेहुडो प्रॉपर ऐसा ओलंपिक रेसलर थे वो, लेकिन कोई भी खबीब जितना डोमिनेंट इन रेसलिंग कभी नहीं था। मतलब उस्मान भी जब कोई भी कमेंटर के अगेंस्ट गए थे, जो रेसलर है, पूरी फाइट्स उनकी स्टैंडिंग गई थी। ऐसा खबीब का थ्रेट कभी नहीं आया। खबीब ने सबको टेक डाउन किया, सबको पटक के पीटा ग्राउंड पे ले जाके। तो इससे ज़्यादा डोमिनेंट शोइंग ऑफ रेसलिंग आई डोंट थिंक आज तक हुई। उसके बाद से एक स्पोर्ट में धीमे धीमे एक चेंज आने लगा है। जो फाइटर्स हैं उनको अब लग गया है कि ओके, अब मैं सिर्फ स्ट्राइकिंग पे अपने नहीं फोकस कर सकता हूँ, अब मुझे पूरा अपना ग्राउंड गेम वगैरह भी इंप्रूव करना पड़ेगा।
करेगा। एंड उसको रेवोल्यूशन का इफेक्ट अभी भी दिख रहा है। अगर आप सेम एग्जांपल दागिस्तानियों का लो तो खबीब जितने डोमिनेंट थे उतने डोमिनेंट इस्लाम और उमर नहीं है। इस्लाम मखाचिव की बहुत क्लोज फाइट्स हुई हैं। डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट वो बहुत पिटे थे, प्रॉपर कट्स वर्ड्स, उनका मुंह साफ नहीं था उसमें, वो काफी ठीक ठाक क्लोज फाइट मैं कहूंगा उसको। इवन दो आई थिंक इस्लाम ऑलमोस्ट सारे राउंड जीत गए थे, लेकिन ऑलमोस्ट सारे राउंड्स क्लोज थे। एलेक्स वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट भी जो उनकी फर्स्ट फाइट थी वो भी बहुत क्लोज थी। तो वो डोमिनेशन था वो अभी चलता जा रहा है बिकॉज फाइटर्स आर फोर्स्ड टू अडेप्ट। उनको अडेप्ट करना पड़ रहा है, उनको रेसलिंग अपनी इंप्रूव करनी पड़ रही है, क्योंकि एक आइडिया आ गया है कि यार अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा चैंपियन बनने का कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है मेरा चैंपियन बनने। एंड इसी के साथ साथ अगर आप खबीब की स्ट्राइकिंग देखो और आप इस्लाम की स्ट्राइकिंग देखो, इस्लाम की स्ट्राइकिंग मच 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 बेटर है, बहुत ही वेल राउंडेड है इस्लाम मखाचेव। अभी वो सिर्फ रेसलिंग पे डिपेंड करके अपना गेम नहीं चला रहे हैं, अभी उनकी स्ट्राइकिंग बहुत अंडररेटेड और बहुत अच्छी है अभी। और सिमिलरली जो उमर भी है उनके किक्स फेमस हैं यार, बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकर है वो भी। तो दागिस्तानियों का ये भी नहीं है कि सिर्फ रेसलिंग पे फोकस करके ही जीतने वाले हो, वो भी अडेप्ट कर रहे हैं प्रॉपर एक मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए, प्रॉपर अपना स्ट्राइकिंग भी इंप्रूव कर रहे हैं। तो अभी बेसिकली जो रेवोल्यूशन जो है अरे फाइटर्स को अभी फोर्स कर रहा है कि एक बैलेंस्ड फाइटर बनो, एक मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट बनो। कोई भी एक गेम पे एम्फेसाइज करोगे तो यू विल नॉट मेक इट वेरी फार। एंड आई फील है जो दागिस्तानी अभी डोमिनेशन चल रहा है वो 5 साल बाद इतना डोमिनेट नहीं होने वाला, ये मेरा प्रेडिक्शन है, बिकॉज द स्पोर्ट विल कैच अप। जो स्पोर्ट है वो धीमे धीमे इस रेसलिंग डोमिनेशन को काउंटर कर लेगा। तो सारे फाइटर जो हैं वो एक कंप्लीट मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट होने के लिए फोर्स्ड होंगे। इवेंचुअली ये जो दागिस्तानी डोमिनेशन भी अभी चल रहा है, मुझे लग रहा है ये 5 साल बाद इवन आउट हो जाएगा। दागिस्तानी इतने डोमिनेट नहीं होंगे आगे जाके, बिकॉज स्पोर्ट अडेप्ट कर लेगा। एट द एंड ऑफ द डे ये स्पोर्ट के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज सिर्फ स्ट्राइकिंग बैटल्स नहीं, हमको बहुत ही बढ़िया रेसलिंग बैटल्स भी दिखेंगे, हमको पूरा एक मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट का शोकेस दिखेगा और वो एज अ फैन देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो ये था यार मेरा आर्ग्यूमेंट अबाउट रेसलिंग नॉट बीइंग बोरिंग, उसका यूज बोरिंग है और क्यों रेसलिंग का रेवोल्यूशन बहुत अच्छा है स्पोर्ट के लिए। अगर मैं आपको कन्विंस कर पाया, जो मैंने बहुत कोशिश करी करने के लिए, तो मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर आप कन्विंस नहीं हो तो अभी मुझे कमेंट्स में पेल लो जाके। और वीडियो अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।